5 बजे हमारे मित्र एक मनोज साहनी है, हमको 5 बजे कॉल किए। मंत्री जी के पापा अब आप लोग के बीच में नहीं रहे, उसकी हत्या कर दिया गया। हम जैसे ही सुने उसी अवस्था में यहाँ पर पहुँचे। सबसे पहले मंत्री जी को हम कॉल किए, मंत्री जी तो फ्रस्ट्रेट हो गए। फिर हम कहे आप शांत हो जाइए थोड़ा सा। इसके बाद हमने गए पीछे जाके, तो आगे से ताला लगा हुआ सर, आगे से कोई नहीं गया है। और पीछे से जाके उसके घर में जाके उसका पूरा पेट चीर दिया गया। सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की आज पैतृक आवास पे अहले सुबह लाश मिली है। उनकी निर्मम तरीके से हत्या की गई। लेकिन अभी की आपको बड़ी खबर बता दें कि डीजीपी जो डीआईजी हैं बाबूराम मिथिला क्षेत्र के, उन्होंने यहाँ आए थे और पूरी विधि व्यवस्था जो यहाँ क्राइम सीन है वो सभी लोगों से बात कर वो सभी जानकारी ली। उनके बाद उन्होंने एक बयान दिया है जो यहाँ जो कल देर रात जो एक पार्टी हुई थी जिसमें 3 गिलास जो मौके वारदात से बरामद हुई है। अब जो पूरा क्राइम सीन है वो 3 गिलास के इर्द गिर्द घूम रहा है। वो 3 गिलास ही है जो गुत्थी है जो इस क्राइम पूरे वारदात को अंजाम तक ले जाएगा। जो भी अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी उसी दिशा में अब पुलिस अपना काम कर रही है। आपको बता दें कि जो जब सुबह लाश मिली उसके बाद जितने वरीय पदाधिकारी हैं वो यहाँ आए हैं, सभी जांच की है, सभी बिंदुओं पर जांच की है। सुबह में चोरी की घटना की बात कही जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता गया जांच की बढ़ती गई, उसके बाद सारा मामला जो अपने अंजाम के नज़दीक पहुंच गया। उन्होंने बाबूराम ने एक बयान दिया है जो करीब 6-7 घंटे के अंदर जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी और मीडिया के सामने पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि स्थानीय लोग जो हैं वो जो मुकेश जी के पिता हैं उनके बारे में उनका बता रहे थे। जो वो मिलनसार व्यक्ति थे, लेकिन वो थोड़ा दूसरे टाइप के लोग थे, पीने खाने वाले लोग थे, जो दबे जुबान से बता रहे हैं। तो अब इसी दिशा में वो बाबूराम भी यही कोट करते हुए कहा कि जो स्थानीय लोगों से जानकारी मिली है और 3 गिलास जो मिले हैं उस गुत्थी पे अपना काम कर रहे हैं। तो हमें लगता है जो इस गुत्थी पे पुलिस काम कर रही है और जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी होगी। और आपको बता दें जो मुकेश सहनी आज देर शाम करीब 7 बजे यहाँ अपने पैतृक आवास पहुँचेंगे और उसके बाद ही उनका हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। सारी तैयारियां कर ली गई। हमारे मित्र एक मनोज साहनी है, हमको 5 बजे कॉल किए। जो मंत्री जी के पापा अब आप लोग के बीच में नहीं रहे, उसकी हत्या कर दिया गया। हम जैसे ही सुने उसी अवस्था में यहाँ पर पहुँचे। सबसे पहले मंत्री जी को हम कॉल किए, मंत्री जी तो फ्रस्ट्रेट हो गए। फिर हम कहे आप शांत हो जाइए थोड़ा सा। इसके बाद हमने गए पीछे जाके, तो आगे से ताला लगा हुआ सर, आगे से कोई नहीं गया है। और पीछे से जाके उसके घर में जाके उसका पूरा पेट चीर दिया गया, अतरी को बाहर निकाल गया, उसके पूरे नीचे का पार्ट को काट दिया गया सर। इससे ज़्यादा अपराध क्या हो सकता है? निर्मम हत्या है सर। और देखने के बाद लगता है सर इतनी बड़ी रंजिश इस तरह से हत्या किया गया सर, विश्वास नहीं होता है। और हम लोग इस बात से आपको आश्वस्त करते हैं, उसका एज लगभग 60 साल है और उतने अच्छे थे, चलने उलने में कहीं कोई कठिनाई नहीं थी उनको। और इस तरह से घेर के उसको मारा गया, उसके बंद कमरा में उसके घर में जाके, वो पीछे के दरवाजे से सर। कारण हम लोग को देखिए सर, वहाँ एक संदूक रखा हुआ बक्सा, कुछ पैसा वगैरह हो सकता है, वो भी नहीं था सर। वो निकाल के लगभग पोखरा में फेंक दिया गया और इसके बाद उसको मारा गया है सर। अब डीएसपी साहब और एसडीओ साहब यहाँ पर है, ऐसा की टीम आई हुई है, उसको देख लेगा बक्सा में क्या कैसे है, इसके बाद ही कुछ पता लगा सकते। लेकिन जघन अपराध हुआ। जब मंत्री जी के पापा यहाँ सुरक्षित नहीं तो बिहार के लोगों का क्या? 7 बजे के बाद ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वरुण ठाकुर, न्यूज़ 4 नेशन, दरभंगा।